फाइनली 5 घंटे वेट करने के बाद पहुंच गया फ्लाइट दिल्ली के लिए। फ्लाइट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में भी आपसे बात करूंगा कि मेरा दोस्त कल दिल्ली गया और दिल्ली से गया, उसको बिहार जाना था। तो वो मेरा बचपन का दोस्त था। तो वो गया कैसे उसकी फ़्लाइट हुई, कब उसको एम्बेसी ने कांटेक्ट किया और अभी जो गया है तो क्या सारी फैसिलिटी उसको मिल रही है, उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है, क्या सारी बात है मैं बताता हूँ। खास करके फ़्लाइट में खाना मिला या नहीं मिला, सोशल डिस्टेंसिंग था या नहीं था, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि आप भी अभी जाओगे आजकल में तो आपको मालूम होना चाहिए पूरी बात। चलो आगे बात करता हूँ। तो जो मेरा दोस्त है वो सऊदी अरब में जद्दा में रहता था। मुझे पता भी नहीं कि वो जद्दा में रहता था, बट मेरी वीडियो देखते 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 उसको मालूम पड़ा कि मैं हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट हो गया उसका। देन हम लोगों ने बातें की, ठीक है। बात होते होते तो उसको फिर मैंने बताया वीडियो के थ्रू, वो ऑलरेडी फॉर्म भर चुका था। फॉर्म भरने के बाद उसके पास कॉल आया। एक्चुअली में उसने एग्जिट लगा लिया था पहले ही। एग्जिट लगाने के बाद उसको पास 23 या 24 तारीख को कॉल आया था, ठीक है, एम्बेसी से कि हाँ आपको कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि मुझे बिहार जाना है, गया से मतलब। तो एम्बेसी वाले ने बोला कि दिल्ली से गया की फ़्लाइट होगी, 1500 से 1600 की टिकट होगी, आप ले लेंगे? हाँ ले लेंगे। हाँ एग्जिट लगाया तो एग्जिट लगाया, चलो ठीक है। तो हम आपको जाने से 2 दिन पहले आपको कॉल करके बताएंगे। इसके बाद से मेरा दोस्त जो है परेशान हो गया, मेरे से कांटेक्ट कर रहा है, यार अभी तक कॉल नहीं आया, यार अभी तक कॉल नहीं आया, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, अभी तक कॉल नहीं आया। बाद में उसके पास 31 तारीख को कॉल आया रात के 12 बजे। अब आप समझ रहे हो एम्बेसी वाले किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। इसके वजह से ना वो ठीक से सो पा रहा था, नहीं ठीक से खा पा रहा था। एम्बेसी वाले ने रात के 12 बजे कांटेक्ट किया और बोला गया कि सुबह के 9 बजे से 10 बजे से आप एयर इंडिया के ऑफिस में जाओ, जहाँ पर जद्दा में आपको नज़दीक में पड़ता है, वहाँ जा करके आप बताना इस तरीके से DL या BR करके कोड दिया गया, उस कोड के थ्रू आप जाके वहाँ से टिकट ले लो। तो ये गया ऑफिस, एयर इंडिया का ऑफिस, किसी तरह जुगाड़ करके गया, जा करके ये टिकट ले आया। 1600 रियाल का टिकट हुआ, ठीक है, 1500-1600 के बीच में कुछ होगा, ऊपर नीचे। 1600 का टिकट हो गया। इसके बाद मैं लगेज का बता देता हूँ। लगेज जो है इसमें 45 रियाल पर केजी लगेगा अगर आप एक्स्ट्रा लगा देते हो लगेज। तो लगेज इसमें आपको 25 किलो लिखा हुआ है, 25 किलो से ज़्यादा मत लेके जाना। आप एयर इंडिया में टिकट लेने जाएं तो वहाँ से खुद ही पूछ लेना कि इसमें लगेज कितना है, हम कितना सामान लेके जा सकते हो, वो खुद ही बता देंगे। फ्लाइट शाम की थी, 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे की फ्लाइट थी, बट इसको जो है 10 बजे ही एयरपोर्ट पे बुला लिया गया। तो ये 10 बजे एयरपोर्ट पे, जद्दा एयरपोर्ट पे चला गया। बोर्डिंग वगैरह करा करके ये आराम से वेटिंग कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि वे गेट पे हमें बैठना पड़ता है जब तक बस नहीं आती, जब तक गेट नहीं खोलते जाने के लिए आगे फ्लाइट में। तो वे वेटिंग कर रहा था। तो देखो गेट खोलने के बाद ये जा रहा है फ्लाइट में, आप देख सकते हैं वीडियो। फाइनली 5 घंटे वेट करने के बाद पहुंच गया फ्लाइट दिल्ली के लिए। फ्लाइट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। फ्लाइट एयर दिल्ली। तो बस बैठ गया अपना फ्लाइट में। फ्लाइट में बैठने के बाद ये सब जब खाना पीना मिला, हर चीज़ मिला है, ठीक है। आप खाना पीना भी देख लो। तो आप लोगों ने देख लिया क्या खाना था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया भाई यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, जैसे हम नॉर्मल फ्लाइट में जाते हैं सेम वैसे ही था सब कुछ। कोई मतलब ये नहीं था, बस इसको किट दिया गया था, आप देख सकते हैं किट वगैरह सब। ये किट दिया गया था और चश्मा दिया गया था मुंह में लगाने के लिए, मास्क दिया गया था, और भी 2-4 चीज़ें थी, सैनिटाइजेशन वगैरह सब दिया गया था लगाने के लिए। ये सब उतरने के बाद ये जब दिल्ली उतर गया था, मेरे पास वीडियो कॉल आया था, भाई उतर गया हूँ। वहाँ पे 2-3 सब्सक्राइबर भी थे, मेरे से बात हुई थी, रिजवी नाम था और भी कुछ नाम था, ठीक है। तो भाई वो बोला जावेद भाई मैं अब तो बस फ्लाइट होने वाली है, गया की जो है बोर्डिंग होने जा रहा है। तो देखो आगे जब गया उतर गया, जब गया मैं एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उसको कहाँ रखा गया, आप डायरेक्ट वीडियो देख लो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। ये है मेरा रूम, क्वारंटाइन में उसने रख दिया गया में। ये रूम दिया है, ये रूम दिया है, ये उसने एयर इंडिया ने दिया था एक वंदे भारत मिशन, जिसमें
कुछ पेपर है, मास्क है एंड सैनिटाइज़र एंड दिस वंदे भारत एंड मैं केम हेयर। उसके बाद उसने दिया है ये खाना रोटी पानी। इस रूम का चार्ज है विथ फूड 900 रुपीज़। ये बाथरूम गुड। और आपको ये फ्री में नहीं, फिर मतलब पैसे नहीं देने, फ्री में रहने हैं तो बाहर है एक अनाथ बहुत गया का मतलब भिक्षु लोग का कुछ है वहाँ पे, वो फ्री में रहते हैं लेकिन बहुत लोग रहते हैं। ये देख रहे हैं बाहर में हूँ मैं, बहुत क्या ब्यूटीफुल नज़ारा। तो देख लिया आपने, भाई बोल रहा है कि एक दिन का खाना लगा करके सब कुछ रेंट 900 रुपया है, ठीक है 900 रुपया। और फ्री वाला भी, मतलब कि फ्री का भी सिस्टम है वहाँ पर, ठीक नहीं था तो ये आकर के इधर रह रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन है, अभी मेरे को मालूम हुआ है क्योंकि ये वीडियो पहले आ गई थी, बाद में इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जब मैं पहुँचा हूँ क्वारंटाइन सेंटर पे तो 4 दिन का पैसा पहले ले लिया गया है। इसके बाद 3 दिन का पैसा जो है वो जाने के टाइम में लिया जाएगा। मतलब टोटल 7 दिन ही क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और 7 दिन आपके अपने घर पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और ये मुझे बोला है भाई 14 जून या 15 जून से क्वारंटाइन का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, अधिकारी ने आके बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इस पर कोई अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इसको गया में रखा गया, अभी ये गया है, गया एयरपोर्ट से उसको क्वारंटाइन में कर दिया गया है 7 दिन के लिए फ़िलहाल। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो इस वीडियो में अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे गया, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, हर बात आपको समझ में आ गया होगा परफेक्टली। तो मुझे लगता है कि अभी आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि अभी आप जा रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस एक तरह से हो जाएगा कि आपको क्या करना है नहीं करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना आप, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं की जा रही है, बिल्कुल भी नहीं मेंटेन की जा रही है। और फ्लाइट में 349 आदमी थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था भाई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह से बढ़ के कुछ भी नहीं है भाई। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। One, two.